क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। सिर्फ हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें एक एंगल दिया गया है, ये वाला 30 डिग्री है। एक साइड की वैल्यू दी गई है, ये हमें फाइंड करनी है, और ये हमें फाइंड करनी है, एक्स और जेड हमें फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन के लिए अगर हम पहले देखें तो टेन 30 जो एंगल है, यहाँ पर टेन 30 डिग्री यहाँ पर लें तो इसका ये जो ऑपोजिट साइड है ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। तो ये आ जाएगा एक्स ओवर वाई। अब टेन 30 डिग्री जो है वो 1/√3 के बराबर होता है। 1/√3 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 4, या ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई √3। तो इस तरीके से एक वैल्यू हमने हासिल कर ली है x की, ये है 4√3। अब हमने दूसरी वैल्यू z हासिल करनी है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये आ जाएगा cos 30 डिग्री अगर लेते हैं तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये आ जाएगा y ओवर z। cos 30 डिग्री जो है ये √3/2 के बराबर होता है, और y जो है हमारे पास 4 है, z जो है हमने फाइंड करना है। इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई √3 आ जाता है, या z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई √3 आ जाता है। तो हमने ये फाइंड किया है कि x इज इक्वल टू 4 ओवर √3, y इज इक्वल टू 4, ये सेंटीमीटर्स में है, ये भी 4 सेंटीमीटर्स में है, और z इज इक्वल टू 8 ओवर √3 cm है। ये इसके आंसर्स होंगे। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो है, एक एंगल दिया गया है, ये मेजर ऑफ एंगल ए जो है ये π/4 या 45 डिग्री है। दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि y इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है x, और दूसरी चीज़ हमें z फाइंड करना है। इसके लिए हम टेन का फार्मूला पहले यूज़ करते हैं। ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री के बराबर है, तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स आ जाएगा, y डिवाइडेड बाई एक्स। टेन 45 जो है ये 1 के बराबर होता है, इज इक्वल टू जो y की वैल्यू है वो है √3 डिवाइडेड बाई एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 1 ओवर √3। इस सॉरी, ये √3 के बराबर आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, x इज इक्वल टू √3। तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए या साइन थीटा यूज़ कर लें या कॉस थीटा यूज़ कर लें, जो भी यूज़ कर लें। साइन थीटा अगर हम यूज़ करते हैं, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई जेड। साइन 45 जो है ये 1 ओवर √2 के बराबर होता है, x जो है ये √3 के बराबर होता है डिवाइडेड बाई z। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो z इज इक्वल टू 2√3 के बराबर आ जाता है, √2 मल्टीप्लाइड बाई √3, या ये आ जाता है √6 के इक्वल। तो इस तरीके से जो बाकी वैल्यूज़ थी हमने ये दो फाइंड की हैं कि z की वैल्यू ये आई है, ये आई है। इसको हमने यूनिट भी साथ लिखना है कि ये सेंटीमीटर्स में है। ये इसका आंसर होगा। अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें जो मेजर ऑफ एंगल ए है ये दिया गया है कि ये 60 डिग्री के बराबर है। दूसरी बात हमें बताई गई है कि z इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। हमने फाइंड करना है x, और दूसरी चीज़ फाइंड करनी है y। अब यहाँ पर भी हम सिंपली साइन और कॉस यूज़ करके x को फाइंड कर सकते हैं और y को फाइंड कर सकते हैं। पहले हम साइन 60 डिग्री लेते हैं, तो ये होगा y डिवाइडेड बाई z। साइन 60 डिग्री जो है ये होता है √3/2
इज इक्वल टू वाई जो है हमने फाइंड करना है, z की वैल्यू है 2, तो इसको 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो ये इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर्स। दूसरा जो है हमारे पास अब हमने y फाइंड कर लिया है, x फाइंड करना है, तो इसके लिए हम cos 60 डिग्री लेते हैं। cos 60 डिग्री के लिए जो आ जाएगा ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, x ओवर z। cos 60 डिग्री जो है ये 1/2 के बराबर होता है और ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2, z जो है 2 के बराबर है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स को, ये कैंसिल हो जाता है, तो ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा, ये दोनों इसके आंसर्स होंगे। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें जो मेजर ऑफ एंगल ए है वो गिवन है कि ये 45 डिग्री का है और y जो है ये 4 सेंटीमीटर्स है। अब हमें फाइंड करना है x और दूसरा हमें फाइंड करना है z। तो हम सिंपली टेन साइन या कॉस जो भी है उसको यूज़ करते हुए इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर हम पहले टेन यूज़ करें, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये वाला 45 डिग्री हमने लिया है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा x ओवर y के बराबर। टेन 45 जो है ये 1 के बराबर होता है और x के नीचे ये 4, तो ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। ये सेंटीमीटर जो है यूनिट साथ लिखना ज़रूरी है, ये आ जाएगा। दूसरा जो है हिस्सा ये हमने फाइंड कर लिया है कि ये 4 cm है। दूसरा जो है z है, तो ये आ जाता है cos 45 डिग्री इज इक्वल टू y ओवर z। cos 45 जो है ये 1/√2 के बराबर होता है और y जो है हमारे पास है 4 सेंटीमीटर्स के बराबर, z जो है ये हमने फाइंड करना है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है z इज इक्वल टू 4/√2 के बराबर, ये सेंटीमीटर्स में होगा, ये इसका आंसर होगा। ये दोनों मिलके इसका आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन 2, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। इसमें हमें दो साइडें दी गई हैं और बाकी एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। अब हमारे पास जो एक साइड दी गई है ए जो है ये √3 cm है, सी जो है ये √13 cm है, बी हमने फाइंड करना है। इसी तरह मेजर ऑफ एंगल ए जो है ये हमें फाइंड करना है और मेजर ऑफ एंगल बी जो है ये है 90 डिग्री का और मेजर ऑफ एंगल सी जो है ये हमें फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करते हुए पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ताकि बी को हम फाइंड कर सकें बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के तहत आ जाएगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, या बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर, ए जो है ये √3 के बराबर है, होल स्क्वेयर आ जाएगा। सी जो है ये √13 का है, इसका स्क्वेयर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 13 इज इक्वल टू 16। तो बी जो है ये 4 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर बी की वैल्यू हमने ले ली है, ये 4 के बराबर आ गया है। अब हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। तो साइन ऑफ ए जो है, साइन ऑफ एंगल ए जो है ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, या साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, ए जो है ये √3 है डिवाइडेड बाई 4 है,
इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये 0.4330 आ जाएगा। a इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.4330। इसे टेबल की मदद से या कैलकुलेटर की मदद से जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 25.64 डिग्रीज आ जाता है। ये वाला एंगल अब हमें फाइंड हो गया है। अब ये हमने फाइंड करना है सी। तो जो ट्राइंगल का फार्मूला है उसके तहत मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, ये आएगा 90 माइनस मेजर ऑफ एंगल ए। तो ये है 90 माइनस 25.64 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 64.36 डिग्रीज। तो इस तरह से ये हमारे सारी साइडें जो हैं ये फाइंड हो गई हैं। इसमें हमने बी को फाइंड किया है, एक एंगल हमने फाइंड किया है ए यहाँ पर, और दूसरा जो है हमने फाइंड किया है ये वाला सी एंगल जो है ये हमने फाइंड किया है। अब इसमें हमारे पास दूसरा जो पार्ट है उसमें हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो है a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, और सॉरी c इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, b हमें मालूम करना है, c इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, और मेजर ऑफ एंगल a जो है ये हमने फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल b जो है ये 90 डिग्री है, और मेजर ऑफ एंगल C जो है ये हमने फाइंड करना है। अब इसके लिहाज से पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ताकि B को फाइंड कर सके। बाई पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाता है b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर, b स्क्वेयर इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 प्लस 16, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 32, या ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 32 का अंडर रूट, या 32 का अंडर रूट जो है ये आ जाता है b इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 आ जाता है। एक साइड जो है ये हमने फाइंड कर ली है कि ये है 4 अंडर रूट 2 के बराबर आ गई है। अब हमने ये वाली साइड जो है हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए कॉज या साइन कोई भी यूज़ कर लें। तो हम यूज़ करते हैं कॉज ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, कॉज ऑफ एंगल ए जो है ये आ जाता है सी डिवाइडेड बाई बी। तो कॉज ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू सी जो है वो हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 2 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, तो ये कॉज ऑफ एंगल ए जो है ये आ जाता है 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर। तो हमें ये पता है कि कॉस जो है 45 पर ये अंडर रूट 2 के 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर होता है, तो इस लिहाज से एंगल ए जो है ये 45 डिग्री के बराबर आ जाता है। ये भी हमारे पास आ गया, ये आ गया 45 डिग्री के बराबर, और ये वाला जो है ये 90 माइनस ए के बराबर होगा। तो इसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस 45 इज इक्वल टू ये आ गया मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस लिहाज से ये सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, एक साइड और दो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। थर्ड क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, इसकी हर साइड जो है ये 60 मीटर्स है, ये 60 मीटर्स है, ये भी 60 मीटर्स है, ये भी 60 मीटर्स है,
और ये भी 60 मीटर्स है। ये इसका डायगोनल है। हमने इसकी लेंथ को फाइंड करना है। हम इसे मार्क कर लेते हैं कि ये ए, बी, सी और डी है। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये ट्राइंगल ए बी सी को कंसीडर करते हैं। कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहता है कि जो डायगोनल है उसको वो जो है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। इनको हम ये कह देते हैं कि ये ए के बराबर है, इसको हम कह देते हैं कि ये सी के बराबर है, और ये जो है ये हमने फाइंड करना है, इसको हम कोई एक और नाम दे देते हैं कि ये से डी के बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आ जाता है डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए जो है हमारे पास ये स्मॉल ए और सी है, तो ये आ जाता है ए स्क्वेयर जो है ये आ जाता है 60 का स्क्वेयर, प्लस सी जो है ये भी 60 का स्क्वायर आ जाता है। तो डी स्क्वायर जो डायगोनल है ये आ जाता है, ये आ जाता है 3600 प्लस 3600। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 7200 आ जाता है। तो अब ये जो डी है इसका अंडर रूट लेंगे, ये 7200 अंडर रूट आ जाएगा। इसका जो अंडर रूट लें तो ये आ जाता है 60 अंडर रूट 2 मीटर्स के बराबर आ जाता है। तो डायगोनल जो है उसकी लेंथ जो है आ गई 60 अंडर रूट 2 मीटर्स के बराबर। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजर ऑफ एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है। ये वाला एंगल हमें दे दिया गया है कि सब में 90 डिग्री है और हर एक के लिए डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं। अब यहाँ पर जो एक मेजर ऑफ एंगल सी जो है ये 60 डिग्री आया है हमारे पास, और सी साइड जो है वो 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर्स है। साइड्स जो है ऐसे हम मार्क कर सकते हैं, ए की ऑपोजिट ये वाली साइड होगी, बी की ऑपोजिट ये वाली साइड होगी और सी की ऑपोजिट ये वाली साइड होगी। ये साइड जो है ये हमें दी गई है, ये 3 अंडर रूट 3 है। अब सबसे पहले हमने ये एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए मेजर ऑफ एंगल ए जो है, अब ये हमें पता होता है कि जो ट्राइंगल है उसके एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। ये जो है ये 90 डिग्री है, तो ये एक 90 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस करें तो ये आंसर आ जाएगा, हमारा एंगल आ जाएगा, ये है 30 डिग्री के बराबर आ गया। अब ये वाला 30 डिग्री बन गया, तो अब इसको हमने सॉल्व करना है फर्दर। तो हम ये वाला एंगल लेते हुए साइन थीटा लेते हैं, तो साइन 60 डिग्री जो है ये आ जाएगा, ये इसके ऑपोजिट साइड है, ये c डिवाइडेड बाई बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 60 जो है ये अंडर रूट 3/2 के बराबर होता है। c जो है ये 3 अंडर रूट 3 के बराबर है डिवाइडेड बाई b। तो ये आ जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है b इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाता है, तो ये b इज इक्वल टू 6 आ जाता है। इस तरीके से एक साइड हमारे पास b इज इक्वल टू 6 आ गई है। अब यहाँ से हम जो a है इसे फाइंड कर सकते हैं, और इसके लिए ये वाला हम एंगल यूज़ करते हैं। ये है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये साइन 30 अगर लेंगे तो ये आ जाएगा a ओवर b। साइन 30 है 1/2। ए साइड हमने फाइंड करनी है और बी साइड जो है वो 6 के बराबर है, तो ये इंप्लाई करता है ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो ये आ जाता है ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। इस लिहाज से ए ये आ गया, बी ये आ गया। तो इसके जो बाकी एंगल्स जो हमने फाइंड करने थे, इसमें एक आ गया 30 डिग्री, दूसरी साइड जो है ये 6 सेंटीमीटर आ गया, और तीसरा जो है ये 3 सेंटीमीटर्स आ गया। पार्ट 2 है,
इसमें एक एंगल हमें पहले ही बताया गया है कि ये 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल सी जो है ये 45 डिग्री का बताया गया है, ये 45 डिग्री का है, और ए जो है ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो ये मेजर ऑफ एंगल ए जो है ये होगा 180। इस तरीके से ले लें, 180 माइनस 90 माइनस 45, इस तरीके से सॉल्व कर लें, तब भी ठीक है कि ये 45 डिग्री आता है। या इसको अगर आप सिर्फ ये लिखें 90 माइनस 45, 90 माइनस ये 45, तब भी ये ठीक आता है, 45 डिग्री आता है। अब इसका ये वाला एंगल हम लेते हैं, तो ये आ जाता है साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज। साइन 45 जो है ये होता है 1/√2 के बराबर, इज इक्वल टू, ये है ए है 8 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई बी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 8/√2 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास ये दूसरा आंसर आ जाता है, पहला ये आया था। अब तीसरा जो है उसको फाइंड करने के लिए b आ गया 8/√2। अब तीसरा जो है हमने ये वाला c फाइंड करना है, तो इसके लिए हम cos 45 इसी का ले लेते हैं। cos 45 डिग्री इज इक्वल टू c ओवर b। cos 45 है 1/√2 इज इक्वल टू c ओवर b जो है वो 8/√2 है, तो ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 8/√2। ये कैंसिल हो गया, तो ये इम्प्लाई करता है c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ गई हैं। एक आ गया है एंगल 45 डिग्री, दूसरा हमारे पास एक साइड आ गई है 8/√2 सेंटीमीटर्स, और तीसरा 8 सेंटीमीटर जो है ये तीसरी साइड हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से ये आंसर्स होंगे। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमें जो एंगल एक दिया गया है कि ये 90 डिग्री का है, और बाकी जो एंगल साइडें हमें दी गई हैं कि ए जो है वो 12 सेंटीमीटर है, बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और हमने सी और बाकी ये एंगल्स जो हैं ये फाइंड करने हैं। तो पहले हम तीसरी साइड जो है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू जो ए स्क्वेयर है वो आ जाता है 12 का स्क्वेयर, और सी जो है ये 6 सेंटीमीटर है। ये गलती से मैंने लिखा कि बी 6 सेंटीमीटर है, एक्चुअली सी 6 सेंटीमीटर है। तो ये आ गया 6 का स्क्वेयर, इनको स्क्वेयर लें तो ये आ जाता है 144 प्लस 36 इज इक्वल टू 180। तो ये इम्प्लाई करता है b इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 6/5 के बराबर आ जाएगा, सेंटीमीटर्स के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया 6/5, ये सेंटीमीटर्स आ गया। अब यहाँ से हम एंगल्स निकाल सकते हैं। अब हम एंगल अगर लें साइन ऑफ ए, तो ये होगा, ये साइन ऑफ ए होगा a डिवाइडेड बाई b। तो यहाँ पर a जो है ये 12 है, और b जो है ये 6/5 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आ जाएगा 0.8944, और a जो है ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.8944, या ये इम्प्लाई करता है कि a जो है ये आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और टेबल से भी हासिल कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 63.4 डिग्री आ जाएगा। अब तीसरा जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल सी जो है ये 63.4 डिग्री आ गया है। अब जो हमने
बाकी है उसको फाइंड करना है। तो ये आ गया 180 माइनस 90 माइनस 63.4 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 26.6 डिग्रीज के बराबर आ जाएगा। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं, दो एंगल्स आ गए हैं और एक साइड आ गई है। तो आंसर हमारा बनेगा 6√5 सेंटीमीटर्स। दूसरा है 63.4 डिग्रीज। तीसरा है 26.6 डिग्रीज। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है जैसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरा जो पार्ट है उसमें दूसरा एंगल हमें ये 60 डिग्री का दिया गया है और हमारे पास सी जो है वो 4 सेंटीमीटर्स के बराबर है। अब पहले स्टेप में हम तीसरा जो एंगल है वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये है मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60। तो ये आ जाता है मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री के बराबर आ जाता है। ये एक जो है हमारे पास आंसर आ गया कि ये 30 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पर ये वाला जो है ये एंगल लेके इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम यूज़ करते हैं कि cos 60 डिग्री अगर हो तो ये आ जाता है c डिवाइडेड बाई b। cos 60 डिग्री जो है ये 1/2 के बराबर होता है और c जो है ये 4 सेंटीमीटर है और b यहाँ पर आ जाता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि b इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 या b इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। एक ये हमारा पास आंसर आ गया। b जो है ये 8 सेंटीमीटर्स आ गया। अब नेक्स्ट हमने a फाइंड करना है। तो a फाइंड करने के लिए हम इसी का साइन ले लेते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये आ गया a/b आ जाएगा। a/b साइन 60 डिग्री जो है ये 1/√2 आ जाता है। a जो है ये हमने फाइंड करना है, b हमारे पास 8 है। तो ये इम्प्लाई करता है a इज इक्वल टू 8/√2 या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू सॉरी ये जो है ये √3/2 के बराबर होता है। तो ये वाला जो है ये चेंज हो जाएगा। a इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 8। ये 4 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 4√3 आ जाएगा। इस तरह जो हमारे आंसर्स आए हैं वो तीन हैं। एक एंगल हमने हासिल किया है 30 डिग्री। दूसरा हमने एक साइड हासिल की है 4√3 और तीसरी साइड 8। ये सेंटीमीटर्स और इसी तरह ये भी सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट पार्ट है 8। इसमें हमें जो उसी तरह दिया हुआ है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। बाकी जो एक एंगल और दे दिया गया है कि ये वाला जो है ये 30 डिग्री का है और सी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर्स के बराबर है। अब इसको हम यूज़ करते हुए हम पहले तीसरा एंगल ये वाला फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री जो है ये ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम होता है माइनस 90 माइनस 30 डिग्री। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये मेजर ऑफ एंगल सी जो है ये 60 डिग्री के बराबर आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर हम यहाँ पर से ये साइन 30 का एंगल लें, साइन 30 को यूज़ करें तो इससे हमारे पास सॉरी cos 30 को यूज़ करें तो यहाँ पर हमारे पास बेस ओवर हाइपार्टिन्यूस आ जाएगा। तो इसको यूज़ करते हुए हमारे पास है cos 30 डिग्री इज इक्वल टू c/b आ जाता है। cos 30 जो है ये √3/2 है। c जो है ये 4 सेंटीमीटर्स है तो यह b आ जाता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3। तो ये आ जाता है b इज इक्वल टू 8/3 एक हिस्सा हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसी तरह a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम
इसी को यूज़ कर सकते हैं साइन ऑफ 30 को। साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ये आ जाएगा a ओवर b। साइन 30 जो है ये 1/2 के बराबर होता है और a हमने फाइंड करना है, b जो है ये 8 ओवर √3 है। तो ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 ओवर √3। ये 2 से कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल टू 4 ओवर √3 आ गया। तो अब ये इम्प्लाई करता है हमारे पास जो रिजल्ट्स आ गए हैं, एक हमने एंगल फाइंड करना था, ये 60 डिग्री का है। दूसरी एक साइड हमने फाइंड की है कि 8 ओवर √3 है और तीसरा हमने फाइंड किया है कि ये 4 ओवर √3 है। ये इसके आंसर्स होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में एज यूजुअल हमें ये दिया गया है कि एक एंगल जो है इसका 90 डिग्री का है और एक साइड ए जो है ये 6 सेंटीमीटर है और दूसरी जो साइड बी है वो 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से पहले हमने फाइंड करना है कि ये वाला एंगल कौन सा होगा। पहले ये वाला एंगल अगर हम फाइंड कर सॉरी तीसरी साइड हम फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम जो है यहाँ पर होगा कि ये बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, लेकिन हमें सी स्क्वेयर फाइंड करना है तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के बराबर, या सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर जो है ये 10 का स्क्वेयर है माइनस 6 का स्क्वेयर है तो ये आ गया 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। सी स्क्वेयर ये आ गया तो ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका अंडर रूट लेंगे तो 8 आ जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है ये 8 आ गया। अब ये वाला एंगल हम फाइंड करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं साइन ऑफ a। साइन ऑफ a जो है ये आ जाएगा ये आ जाएगा a ओवर b, या साइन ऑफ एंगल a इज इक्वल टू a जो है ये 6 है डिवाइडेड बाई 10 है। तो a ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 पॉइंट, मेजर ऑफ एंगल a जो है ये 36.9 डिग्री आ जाएगा। अब इसकी मदद से हम ये जो तीसरा एंगल है c है इसको फाइंड करते हैं। ये आ गया मेजर ऑफ एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ये वाला 36.9 डिग्री। 36.9 डिग्री हम करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 53.1 डिग्री ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो आंसर्स आए हैं वो है 8 सेंटीमीटर। दूसरा जो हमारे पास एंगल आया है वो है 36.9 डिग्री और तीसरा आया है 53.1 डिग्री। इस तरह ये हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 5 है लेट Q एंड R बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ ए कैनाल। एक नहर है इस तरह की जिसका एक किनारे पर 2 पॉइंट्स Q और R लिए गए हैं। द पॉइंट P इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट R। एक और पॉइंट यहाँ पर P लिया गया है जो दूसरे नहर के दूसरे किनारे पर है, लेकिन ये इससे स्ट्रेट है, सीधा है, R और P की लाइन में है। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, हमें विड्थ फाइंड करनी है, ये वाला पी आर फाइंड करनी है एंड द एंगल पी क्यू आर फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि ये जो Q और R के दरमियान फासला है ये 5 मीटर है और Q और P के दरमियान जो फासला है ये 13 मीटर है। इसे यूज़ करते हुए पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला हिस्सा फाइंड कर लेते हैं। ये है बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाता है पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर होल स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर।
यहाँ से हमने फाइंड करना है पी आर स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू आर स्क्वेयर, या पी आर का स्क्वेयर जो है ये आ जाता है पी क्यू स्क्वेयर जो है ये आ जाएगा 130 का होल स्क्वेयर माइनस क्यू आर का स्क्वेयर जो है ये आ जाएगा 5 का स्क्वेयर। सॉरी 130 नहीं है, ये 13 है ओनली। तो इनको जब स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 169 माइनस 25 पी आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू ये 144 आ जाता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि जो पी आर है ये 12 आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 12 आ जाएगा और इसकी यूनिट होगी मीटर्स में। अब ये हमारे पास आ गया है, ये 12 मीटर्स है। तो अब यहाँ से हम इसका ये वाला एंगल जो है ये फाइंड कर सकते हैं। हम इसके लिए ये एंगल जो है ये लेते हैं 10 में, 10 एंगल पी क्यू आर ये लेते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस 12/5 इज इक्वल टू, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 और इसका जो आप इन्वर्स लेंगे पी क्यू आर इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 2.4, तो ये आ जाता है 67.38 डिग्रीज में। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसको आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 67.38 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.18 रेडियन, ये रेडियन में आ जाएगा। तो ये दो आंसर इसके आ जाएंगे, एक 12 मीटर आंसर है और दूसरा ये वाला आंसर है। क्वेश्चन 6 है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में हमने फाइंड करना है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो है ये एक्स है, ये हमने फाइंड करना है। तो पहले हम ये वाली ट्राइंगल लेते हैं और इसमें से ये वाली साइड हम फाइंड करते हैं। ये जब फाइंड हो जाएगी तो फिर आसानी से ये वाला हम हिस्सा फाइंड कर सकते हैं। पहले हम यूज़ करते हैं अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम इन ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये इसकी ऑपोजिट जो है ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये आ जाता है ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास ए डी जो है ये 17 है, ये 17 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू ए बी जो है ये 10 का स्क्वायर है प्लस बी डी का होल स्क्वायर, या बी डी का स्क्वायर जो है ये आ जाता है 17 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है 17 का स्क्वायर है 289 माइनस 100 इज इक्वल टू 189 आ जाता है। इसको जब हम अंडर रूट लेते हैं तो बी डी इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है ये आ जाता है 3√21, ये मीटर्स में आ जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये आ गया 3√21 मीटर्स के बराबर ये आ गया। अब दोबारा हम इस पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और अब हम इस अप्लाई करते हैं बी सी डी पर। अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल है बी सी डी, बी सी डी में अप्लाई करते हैं। तो अब इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो ये वाला है, तो ये आ जाएगा बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी होल स्क्वायर प्लस डी सी का होल स्क्वायर। अब हमने हमारे पास बी डी जो है ये है 3√21
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो बी सी है ये x है, इसका स्क्वायर है, और डी सी जो है ये 8 है, ये 8 का स्क्वायर है। इनको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला हिस्सा जो है ये 189 के बराबर था, माइनस 64, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 125, या x इज इक्वल टू इसका अंडर रूट लेंगे तो 5 अंडर रूट 5 मीटर्स के बराबर आ जाता है। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, if the ladder is placed along the wall such that the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, if the length of the ladder is 8 meter, find the height of the wall। एक दीवार है, इसकी जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। एक सीढ़ी जो है इसके साथ हमने खड़ी की है, ये जो है ये 8 मीटर लंबाई है इसकी, और ये 2 मीटर जो है ये दीवार से हट के खड़ी है, ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको अगर हम इसको ए कह दें, इसको बी कह दें और इसे सी कह दें, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने बी सी फाइंड करना है। बाई पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाता है बी सी, सॉरी हाइपोटेन्यूज से लेंगे, ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी जो है हमारे पास 8 का स्क्वायर है इज इक्वल टू, जो ए बी है ये 2 का स्क्वायर है प्लस बी सी का होल स्क्वायर है, या बी सी का होल स्क्वायर जो है ये आ जाता है 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 4 इज इक्वल टू ये 60 आ जाता है। इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू 7.75 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD is x plus 9 meters and the sides are x plus 7 meters and x meters। एक साइड जो है वो x plus 7 मीटर है, दूसरी साइड जो है x मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें एक डायगोनल दिया गया, रेक्टेंगुलर फील्ड दी गई है ABCD, इसका जो डायगोनल है ये x plus 9 मीटर्स है, एक साइड इसकी x मीटर है, दूसरी साइड जो है x plus 7 मीटर है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो है ये एक ट्राइंगल बन जाती है ABC। तो इसमें ये आ जाता है कि x प्लस 9 ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो ये आ जाता है, इसको एक्सपेंड करें तो ये x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। यहाँ से अब इसको सारी वैल्यूज़ को एक साइड पर लेके आते हैं ताकि इनको सॉल्व कर सकें। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल कर दें, तो इन वैल्यूज़ को इस तरफ ले आएँ, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 18x माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब इनको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा और प्लस 49 माइनस 81 है तो ये माइनस 32 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके अब हम फैक्टर्स बनाते हैं, ये बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लें तो x माइनस 8 प्लस 4 कॉमन लें, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है x माइनस 8 दोनों में से कॉमन है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से जो वैल्यूज़ हमें हासिल होती हैं वो है कि x इज़ इक्वल टू 8 और -4, लेकिन ये जो -4 है ये वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए हम सिर्फ x को लेंगे। सिंस x कैन नॉट हैव a negative value, therefore x इज इक्वल टू 8, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। ये हमें दिया गया है, एक ट्राइंगल दी गई है, तो इसमें से हमने इस x की वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के तहत ये जो है ये साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर जो है ये 20 का स्क्वायर है इज इक्वल टू AB स्क्वायर जो है ये 12 का स्क्वायर है प्लस x का स्क्वायर है। तो 20 का स्क्वायर जो है ये 400 आ जाता है इज इक्वल टू ये 144 आ जाता है प्लस x स्क्वायर आ जाता है, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 144 या x स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो इसका अंडर रूट लें तो x इज इक्वल टू 16। ये क्योंकि यूनिट इसकी सेंटीमीटर्स है तो ये भी सेंटीमीटर्स में आंसर आएगा। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें ये दिया गया है कि दो ट्राइंगल्स हैं अब, तो इसमें x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली। अब यहाँ पर हमें ये जो है ये पता है कि मेजर ऑफ ए बी जो है ए बी और बी सी जो है ये आपस में बराबर हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम जो ट्राइंगल है ए बी डी सी लेते हैं ताकि ये वाली साइड हम जो है इसकी फाइंड कर सकें। इन ट्राइंगल BDC using Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये जो है ये आ जाएगा DC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर BD का होल स्क्वायर। तो DC जो है ये 5 का स्क्वायर है इज इक्वल टू BC जो है ये 4 का स्क्वायर है प्लस BD जो है ये स्क्वायर है। अब BD स्क्वायर जो है ये आ जाता है, ये आ जाएगा 25 माइनस ये 4 स्क्वायर 16 के बराबर आ जाएगा, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो BD इज इक्वल टू 3 आ जाता है। ये वाला जो है ये अब 3 आ गया है, तो इससे अब हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये वाला जो है ये 4 सेंटीमीटर है, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इन ट्राइंगल ABD। ABD जो ट्राइंगल है इसमें आ जाएगा AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। तो AD का होल स्क्वायर जो है ये है x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB जो है ये 4 का स्क्वायर है प्लस BD का स्क्वायर जो है ये 3 का स्क्वायर है, तो ये आ जाता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा।